पीएच से संबंधित प्रश्न हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इनको पढ़ने के बाद आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोजन की क्षमता, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। पीएच स्केल की खोज किसने की? एसपीएल सोरेनसन ने। पीएच स्केल से अम्लता और क्षारीयता को मापने की अवधारणा किसने दी? सोरेनसन ने दी। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। 7 पीएच मान वाला उदासीन होता है। 7 से कम पीएच मान हो तो वो अम्लीय होता है। 7 से अधिक पीएच मान हो तो वो क्षारीय होता है। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 3। ऑप्शन बी 3। फिर अगला प्रश्न है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी 7। फिर अगला प्रश्न है, समुद्री जल का पीएच कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 8.5। फिर अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 4.8 से 8.4, लगभग 6 के आसपास। तो ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, शराब का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.8। फिर अगला प्रश्न है, शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? शैम्पू का पीएच मान कितना होता है? 7 से 10 के बीच में। ऑप्शन बी 7 से 10। फिर अगला प्रश्न है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है? ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए 6.5 से 7.5 के बीच, बी 3.8 से 5.5 के बीच में, सी 3.6 से 3.6, डी 2.2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6.5 से 7.5 के बीच। फिर अगला प्रश्न है, मानव में रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने से उसकी मृत्यु हो जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए 0.2। ऑप्शन ए 0.2। फिर अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का लगभग पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5। फिर अगला प्रश्न है, चाय का पीएच मान कितना होता है? चाय का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5.5। फिर अगला प्रश्न है, कॉफी का पीएच मान कितना होता है? तो कॉफी का कितना पीएच मान होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5। फिर अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का पीएच मान कितना होता है? तो HCl का मान कितना होगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1। फिर अगला प्रश्न है, बियर का पीएच मान कितना होता है? बियर का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4.5। फिर अगला प्रश्न है, स्वस्थ त्वचा का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5.5। फिर अगला प्रश्न है, अंडा का पीएच मान कितना होता है? तो अंडे का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7.8। फिर अगला प्रश्न है, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 4.1। फिर अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8।
टूथपेस्ट का पीएच मान कितना होगा 8। फिर अगला प्रश्न है केला का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4.5 से 5.2। फिर अगला प्रश्न है गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1.5। फिर अगला प्रश्न है बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 5.4। फिर अगला प्रश्न है पनीर का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5.9, ऑप्शन बी 5.9। फिर अगला प्रश्न है सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है, सामान्य वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5.5 से 5.5। फिर अगला प्रश्न है मक्खन का पीएच मान कितना होता है, मक्खन का पीएच मान कितना होता है, इसका राइट आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 6.1 से 6.4, ऑप्शन ए 6.1 से 6.4। फिर अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान, दूध का मिल्क का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6.4। फिर अगला प्रश्न है छोटी आंत का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 7.4। फिर अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 8.4। फिर अगला प्रश्न है अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 11.6। फिर अगला प्रश्न है मछली का पीएच मान कितना होता है, मछली का पीएच मान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 6.6 से 6.8 के बीच में। फिर अगला प्रश्न है संतरे के रस का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन सी 3.7। फिर अगला प्रश्न है पके हुए आम का पीएच मान कितना होता है, तो पके हुए आम का पीएच कितना होता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5.8 से 6.0, 5.8 से 6.0 के बीच में। फिर अगला प्रश्न है कच्चे आम का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर है, इसका आंसर है ऑप्शन ए 3.4 से 4.8 के बीच में, ऑप्शन ए 3.4 से 4.8 के बीच में। फिर अगला प्रश्न है नमक NaCl सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका आंसर है, इसका आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 7.4। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो मनुष्य के आंसू का पीएच मान कितना होगा, ऑप्शन ए 7.4। फिर अगला प्रश्न है नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है, ऑप्शन बी 2.4
4। फिर अगला प्रश्न है बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो बैटरी पीएच का मान कितना होता है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 1। फिर अगला प्रश्न है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या आएगा? इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1। फिर अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान कितना होगा? ऑप्शन बी 6.4। अगला प्रश्न है सोडा का पीएच मान कितना होता है? तो सोडे का कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3। फिर अगला प्रश्न है सेब का पीएच मान कितना होता है? सेब का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन बी 3। फिर अगला प्रश्न है आचार का पीएच मान कितना होता है? तो आचार का पीएच मान होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3.5 से लेकर 3.9 तक। फिर अगला प्रश्न है नमक का पीएच मान कितना होता है? नमक का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी 7। फिर अगला प्रश्न है टमाटर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 4.5।